सावन के तीसरे सोमवार के दिन करें इस कथा का व्रत, पूरी होगी हर मनोकामना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी पर महादेव की कृपा सदा बनी रहे। हमारे ट्रेंडिंग जीके कॉर्नर चैनल पर सावन मास व्रत और शिवा महापुराण की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की कृपा सदैव आप और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। श्री सनत कुमार जी ने श्री सदाशिव से कहा है, देव मैंने सब सुखों को देने वाले महात्म को सुना, अब श्रावण महीने के सोमवार व्रत की कथा भी सुनाइए। 12 महीनों के सभी सोमवार व्रत करना उत्तम है। यदि कोई 12 महीनों के व्रत ना कर सके तो श्रावण मास के 4 या 5 सोमवार को व्रत करें। इस मास में केवल एक सोमवार का व्रत करने से एक वर्ष के सभी व्रतों का फल का भागी हो जाता है। प्राणी को चाहिए कि श्रावण शुक्ल पक्ष के प्रथम सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करें। यदि श्रावण मास में 5 सोमवार हो तो 5 ही सोमवार को प्रातःकाल सोम व्रत का संकल्प करें और शाम को सदाशिव भगवान का अर्चन करें। सायंकाल में भगवान सदाशिव का षड्पचार विधि से पूजन करें। फिर एकाग्र मन से भगवान श्री सदाशिव की कथा को सुने। जो मनुष्य सावन के व्रत करता है वह जिस वस्तु की भी इच्छा करता है वह उसे प्राप्त हो जाती है। ऐसा मनुष्य इस लोक में बहुत समय रहकर अपने इष्ट भोगों तथा पदार्थों को भोग कर अंत में उत्तम विमान द्वारा शिवलोक में जाकर पूजित हो जाता है। इस सोमवार व्रत को पहले भगवान श्री कृष्ण जी ने किया था, उसके पश्चात उत्तम राजाओं और धर्मात्माओं ने किया। सोमवार व्रत के महात्म को जो भी सुनेगा वह भी इस व्रत के फल का भागी होगा। सावन के तीसरे सोमवार के दिन करें इस कथा का व्रत, पूरी होगी हर मनोकामना। आज के दिन सावन सोमवार का तीसरा व्रत रखा जा रहा है। इस दिन शिव जी की पूजा करना और सोमवार व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। सावन महीने के तीसरे सोमवार के दिन भगवान शिव जी विधिपूर्वक पूजा की जाती है। सावन मास के सोमवार का व्रत सुखी वैवाहिक जीवन के लिए और परिवार की सुख समृद्धि के लिए बहुत ही उत्तम माना जाता है। सावन सोमवार का व्रत रखने से साधक की सारी इच्छाओं की पूर्ति होती है। सावन सोमवार का व्रत करने से और शिव जी की सच्चे मन से पूजा करने से साधक को मनचाहे वर की भी प्राप्ति होती है। आज यानी 13 जुलाई को सावन सोमवार का तीसरा व्रत रखा जा रहा है। इस दिन सावन सोमवार की व्रत कथा का पाठ करना बहुत ही शुभ होता है। तो चलिए जानते हैं सावन सोमवार के तीसरा व्रत की कथा। प्राचीन कथा के अनुसार एक नगर में एक साहूकार रहता था। उस साहूकार के पास धन और दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन साहूकार की कोई भी संतान नहीं थी। साहूकार भगवान भोलेनाथ का परम भक्त था। वो दिन रात शिव जी की पूजा करता था। साहूकार की भक्ति को देखते हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा है, महादेव साहूकार आपकी बहुत भक्ति करता है, आप इसकी मनोकामना को पूरी क्यों नहीं कर देते हैं? इसकी कोई संतान नहीं है, इसके कारण ये बहुत दुखी है, इसको संतान दे दीजिए। शिवजी ने कहा, पार्वती उसकी कुंडली में संतान योग नहीं है। यदि उसको पुत्र की प्राप्ति हो भी जाए तो वो पुत्र 12 साल से अधिक जीवित नहीं रहेगा। शिवजी के ये सारी बातें साहूकार भी सुन रहा था। ये बात सुनकर साहूकार को खुशी भी हुई और दुख भी हुआ, लेकिन फिर भी वो शिव भक्ति में लगा रहा। एक दिन साहूकार की पत्नी गर्भवती हुई। उसने एक बालक को जन्म दिया। वो बालक देखते ही देखते 11 साल का हो गया। साहूकार ने अपने पुत्र को शिक्षा प्राप्त करवाने के लिए उसके माना के पास काशी भेज दिया। इसके साथ ही साहूकार ने अपने साले को कहा कि रास्ते में ब्राह्मण को भोजन करवा दे। काशी के रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था, जिसका होने वाला पति के आंख से काना था। दूल्हे के पिता ने जब साहूकार के बेटे को देखा तो उसके मन में ख्याल आया कि क्यों न अपने बेटे को घोड़ी से हटाकर इस बालक को घोड़ी पर बिठा दिया जाएगा और विवाह के बाद अपने बेटे को ले आया जाए। किसी तरह राजकुमारी और साहूकार के बेटे का विवाह हो गया। साहूकार के बेटे ने राजकुमारी की चुनरी पर लिख दिया कि तुम्हारा विवाह मेरे साथ हो रहा है, लेकिन मैं असली राजकुमार नहीं हूँ। जो असली राजकुमार है वो एक आंख से काना है, लेकिन विवाह पूरा हो गया था, इसलिए राजकुमारी की विदाई असली वर के साथ नहीं हुई। विवाह के साथ साहूकार का बेटा अपने मामा के साथ काशी चला गया। एक दिन काशी में यज्ञ के दौरान भांजा बहुत देर कमरे से बाहर नहीं आया।
जब उसके मामा ने अंदर जाके देखा तो उसका भांजा मृत पड़ा था। सबने रोना धोना शुरू कर दिया। माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उसे पता चलता है कि यह भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती ने कहा, स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए, नहीं तो रोते रोते इसके माता पिता भी मर जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी ही थी जिसे वह पूरा कर चुका है। लेकिन माता पार्वती के बार बार कहने पर भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। साहूकार का बेटा ऊ नमः शिवाय कहते हुए जीवित हो उठा और सभी ने शिवजी को धन्यवाद किया। उसके बाद साहूकार ने अपने नगर वापस जाने का फैसला लिया। रास्ते में वो नगर पड़ा जहां साहूकार के बेटे का विवाह राजकुमारी से हुआ था। राजकुमारी ने अपने वर को पहचान लिया। राजा ने अपनी बेटी को बहुत सारा धन दौलत देकर विदा किया। साहूकार अपने बेटे और बहू को देखकर बहुत खुश हुआ। उसी रात साहूकार को सपने में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ, इस कारण तुम्हारे पुत्र को दोबारा जन्म दिया। इसलिए तब से ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति भगवान शिव की पूजा अर्चना करेगा और इस कथा का सच्चे मन से पाठ करेगा, उसकी सारी मनोकामना पूरी होगी और उसका भंडार भरेगा।